क्या पीरियड सच में नॉर्मल हो गए हैं? हम कहते हैं अब समय बदल गया है, अब लोग पीरियड्स पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आपको क्या लगता है? पॉलिथीन में छुपाकर आज भी दुकानदार सैनिटरी पैड हमें देते हैं। क्या हम बिना बैग में छुपाए उसे कैरी कर पाते हैं? क्या घर में भाई, पापा, पति उतनी ही सहजता से पैड खरीद कर ला पाते हैं जितनी सहजता से दूध, फल, सब्जी और मेडिसिन लाते हैं? सोचिए, नॉर्मलाइज का मतलब सिर्फ कमरे में धीरे से बात करना नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है बिना शर्म, बिना विस्परिंग, बिना छुपाए उसे जीवन का सामान्य हिस्सा मान लेना। और सच कहें, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। आज भी कई घरों में पीरियड शुरू होते ही लड़कियों के लिए रूल्स बदल जाते हैं। किचन में जाने में मनाही, कहीं मंदिर नहीं छूना है, कहीं अलग बिस्तर है, कहीं अचार नहीं छूना है, और ना जाने इस तरह के कितने रूल्स। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में लड़कियों को पीरियड्स के दौरान अलग कमरे या झोपड़ी में रखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जहां पहली मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है, उसे शेम नहीं, विमेनहुड की शुरुआत माना जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रेडिशन गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या उस लड़की को डिग्निटी मिल रही है, क्या उसे फियर नहीं, अंडरस्टैंडिंग मिल रही? क्योंकि पीरियड सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये डिग्निटी, हेल्थ और इक्विटी का मुद्दा भी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में आज भी लाखों लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल मिस करती हैं, कभी सुविधाओं की कमी से, कभी शर्म से, और कभी इसलिए क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये छुपाने वाली चीज है। और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या हमने लड़कों को इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाया है? हम लड़कियों को बताते हैं पीरियड्स के बारे में क्योंकि उनकी ये जरूरत है, लेकिन लड़कों को क्यों नहीं बताते, जबकि रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी और एम्पैथी दोनों जेंडर्स को सिखानी चाहिए। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। वैसे तो इस पर 365 दिन बात होनी चाहिए, लेकिन शायद शुरुआत किसी एक दिन से ही होती है। शायद शुरुआत वहां से होती है जब एक माँ अपने बेटे से ओपनली इस पर बात करे, जब एक भाई पैड लाने में शर्म महसूस ना करे, जब एक लड़की पैड छुपा कर नहीं, सामान्य तरीके से लेकर चले, और जब पीरियड शब्द सुनकर लोग ऑकवर्ड नहीं, अवेयर हों।